कसार ये कसार की कथा। और माँ ने गरीब माँ थी, कसार होता कोई बहुत स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जाता है तो बड़े शौक से लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? उस कसार को किशोरी का आशीर्वाद है। वह कसार लिया, माँ ने बना लिया, बेटा कुछ है नहीं, यही है चावल चीने कूट काट करके बना दिया, ये हम तो गरीब हैं, यही ले जाएंगे, बना दिया। माँ इसको लेकर के हम दीदी के यहाँ चले जाएंगे ना। माँ ने सोचा बेटा भूल चलेगा, कूदेगा, भूल जाएगा, लेकिन बेटा भूलने वाला नहीं। बेटा ने कपड़ा लिया और उस कपड़े में उस कसार को लपेट लिया और लपेट कर चला। भैया अयोध्या जाने का रास्ता किधर है? लोगों ने देखा छोटा बच्चा रास्ता बता देता, चौराहे पर जाता, जब चारों ओर रास्ता समझ नहीं आता, अब भैया चार रास्ते में से रास्ता किधर जाएगा? कोई बता देता कि ये दिशा अयोध्या जा रही है, तो बड़ा खुश होता, वाह दीदी से मिलने जा रहा हूँ। मैं कितने देर से बैठा था कि दीदी का रास्ता कौन सा चौराहा, कौन सा रोड जाएगा, सड़क जाएगा। मुझे खूब नाचता झूमता, नाचते झूमते फिर जब भ्रम आ जाता, थक करके देखता, अरे मैं तो भूल गया हूँ मुझे किधर जाना था, अब क्या करूँगा? फिर रुकता, फिर कोई आता, फिर पूछता, बड़ा भीतर से खुश, मुझे रास्ता मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया। हर चौराहे पर यूं प्रयागराज भ्रमित होता है, रास्ता भूलता है, भटक रहा है। दीदी दीदी आ रहा हूं मिलने, दीदी तुम्हारे लिए कसार ला। थकता थकता जब उसे भूख, देखो भाई इधर नहीं आओ, कौन है? इधर नहीं आइए, आपका फूल नहीं चाहिए, नया पत्रम नया पुष्पम नया फलम नया तो मैं कुछ नहीं हटाऊं। कोई इस प्रांगण में नहीं है, इस रसी के भीतर। देखो कथा में मर्यादा सीखो, मर्यादाहीनता मिथिला की पहचान आपने बना दी है यदि, तो यह अनुचित है। कोई ऐसा प्रेम नहीं जिसने राम को बहा दिया, कोई ऐसा प्रेम नहीं जिसने कृष्ण को बहा दिया। तो तुम हमेशा प्रेम की झूठी बकवास में धर्म की मर्यादा को बहाने की चेष्टा छोड़ दो साहब। वो प्रयागराज से महाराज व्याकुल है, भूख लगी, आंचल खोला, कसार देखे, हाथ में उठाया, खा ले। दीदी को क्या देंगे? वो बच्चा कुछ ले नहीं पाया, बस एक कसार टुकड़े में क्या देंगे दीदी? फिर बच्चा चलने लगता है। किशोरी जी ने देखा कि पगला भूखे मर जाएगा। प्रयागदास व्रत नहीं कर रहे, प्रयागदास उपवास नहीं कर रहे। प्रेम में भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, यदि भूख छूट जाए तो प्रेम कहलाता है। जब भूख ना लगे, भूख न सताए, उसे प्रेम कहते हैं। भूखे रहना प्रेमी का नियम नहीं, भूखे रहना उपासना का नियम नहीं। प्रयागदास कोई व्रत तपस्या उपवास नहीं कर रहा, मगर दीदी के लिए है, क्या करूं, कैसे खा लूं? दीदी को दूंगा फिर खाऊंगा। प्रयागदास दीदी से प्रेम कर रहा है। किशोरी जी ने कहा सरकार को, अरे क्या कर रहे, कुछ देखते नहीं? सरकार ने कहा क्या देखे? तो हमारा भाई आ रहा है जनकपुर से। सरकार ने कहा वो बुड़बका है, वो चटका बुड़बका है। अरे बुड़बका है मगर है तो मेरा भाई, कृपा करो उस पर। प्रयागदास थक गया, व्याकुल होकर नींद आ गई, सो गया। राघव ने कृपा की, अब जो आंखें खोली तो एक बगल में पुरोहित तुरंत आता है। भैया कहाँ जाओगे बाबू? अयोध्या जाऊंगा।
ये देखो ना, अयोध्या पहुंच गए, बड़ा खुश हुआ प्रयाग। अरे इतना पास में अयोध्या था और मैं इतने दिन से नहीं आया। अयोध्या में चला गया। भैया ये जो नगरी है इसका नाम अयोध्या है। हाँ, सही जगह। यहाँ के महाराजा राघवेंद्र सरकार है क्या? हाँ हाँ, और महारानी जानकी जी। हाँ, बड़ा खुश है प्रयाग। मेरी माँ ने जो जगह बताया था मैं वहां चला आया हूँ। इस नगरी का नाम अयोध्या है, यहाँ की महारानी जानकी है और महाराजा राघवेंद्र सरकार है। कहाँ रहते हैं वो? अरे बाबू, सब घरों में रहते हैं। नहीं नहीं, उनका दर्शन कहाँ होगा? जाओ, यहाँ से पूछते पूछते महाराज तो कनक के भवन में रहते हैं, कनक भवन में होंगे। प्रयागदास गया, क्या साष्टांग करे, क्या कुछ करे। बाबा, महाराजा महारानी का दर्शन यही है। हाँ, कहाँ है? दिखा दिया मूर्ति की, और ये देखो। नहीं बाबा, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं है, मैं भगवान से मिलने नहीं आया हूँ। मेरी दीदी से मिलना है मुझे, जो यहाँ के महाराजा हैं। मेरी बहनोई से मिलना है, मेरे पाहुन से मिलना है। कौन? कहाँ से आए हैं? जनकपुर से। अरे हाँ रे, यही तो है किशोरी जी और ये राघवेंद्र सरकार। क्या तुम भी ऐसे बाबा मुझे मूर्ख बनाते हो? साधु होके झूठ बोलते हो। मेरी दीदी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, मेरी दीदी कोई सोने चांदी पीतल अष्ट धातु की मूर्ति नहीं होगी। मुझे मेरी दीदी से मिलना है। सबने सोचा ये साधु बच्चा है, छोटा है, बावरा है, पागल है, हटा दिया पागल समझ करके। जिनको दया आती वो अपने मंदिर में ले आते, आश्रम में ले आते। ये देखो, देखो भाई, आप लोग पता नहीं किस सत्संग में बैठे हैं। एक भी मर्यादा का पालन आप लोगों को करने नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं, जो जहां स्थान मिल रहा है कृपया शांति से बैठ जाओ, कृपया शांति से बैठ जाओ। भैया हाथ जोड़ू, मैं सबके पैर पकड़ूं, कथा में विघ्न मत करो। कथा ऐसी दुर्लभ नहीं है कि 2-4 टका खर्चा कर लिया और कथा मिल गई। धन का अहंकार हो तो उस अहंकार को अपने पास रखो। क्या आप शांति से नहीं बैठ सकते? इतनी बुजुर्ग हो गई आप, ये बताइए, ये आगे बढ़ करके गप्पे करनी, पीछे बैठ कर। जब से बैठी हो तब से गप कुछ न कुछ। क्या कोई प्रोग्राम चल रहा है? कोई टीवी चल रही है? कोई सीरियल चल रहा है क्या? बैठे चाय पी रहे, कुछ कर रहे हैं? ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी परंपरा है? आवाज नहीं आती, पाठ नहीं होता, पूजा ऐसे होती है, पूजा वैसे होती है। और शांति से बैठने के लिए हाथ पैर जोड़ो, लेकिन फिर भी नहीं बैठेंगे। धन्य है आप। वास्तविक में कथा आप लोगों की योग्यता नहीं रखता। कितना बार बार निवेदन, शांति से बैठो। कोई एक व्यवस्थापक नहीं जो यहां सामने बैठ करके हलचल को रोके। आदेश। धन्य है।
भगवान आप लोगों को सन्मति दे कि आप लोग समझें आप लोग कहां बैठे हैं। कहावत है मुर्गे के मुंह में मोती। जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 राधा रमन हरि बोल। ऐसे ही बहुत सारी कथाएं हैं। आप तो सब विद्वान हैं, सब लोग अच्छे अच्छे विद्वान हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना किस प्रकार से नरसिंह भगवान ने कृपा की। नरसिंह भगवान राधे, ये लोग सब किए हुए सब जने छे वहां की बताए। अरे अच्छा अष्टम स्कंद की कथा है कि एक घटना है त्रिकूट पर्वत में। एक गज है और एक ग्राह है। गज अपने मंडली के साथ सरोवर में विहार करने की चेष्टा करता है और मैं क्या कहूंगा, यहाँ बच्चों ने अभी तक कोई गलती नहीं की। जितने बड़े बड़ी अनुशासनहीनता कर रहे हैं बच्चे, एकदम शांति से। जो हमारा युवा वर्ग है, मैं धन्यवाद दूंगा उनको, उनकी धीरता को, उनकी बुद्धिमत्ता को। सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अभी तक कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन धन्य है आप बुजुर्ग। एक एग्जाम्पल है आहार शुद्ध औषध शुद्धि। आहार की शुद्धि का प्रभाव क्या होता है। गज भी इसी प्रकार से उन्मत्त है। मेरा शरीर बड़ा है, मेरा वजन बड़ा है, मेरी ताकत बड़ी है। ये गज मद है। जो मद आपको स्थिर करता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यही गज मद है। गज को भी बड़ा अभिमान है अपने बल पर, अपने यूथ पर। ये मेरा गांव है, ये मेरा समाज है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी ताकत, मेरा सामर्थ्य, मेरा वही। लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। पूरा का पूरा गांव बह करके राख हो जाता है, जल कर राख हो जाता है, बह जाता है। गज अपने पूरी परिवार के साथ, पूरी टोलियों के साथ एक सरोवर में अटखेलियां कर रहा है, खेल रहा है। जब जीव को परमात्मा सब कुछ से संपूर्ण करता है, तुम्हारी रोटियां तुम तक पहुंच जाए, तुम्हारा घर परिवार सब भरा पूरा हो जाए, तो तुम में वो एक सिद्धांत आता है। कौन सा? मानस का कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करी सो तस फल चाखा। हम तो कर्म। उस गज के पास भी बल है, उस गज के पास भी समझ है, ताकत है। क्या हो रहा है? आज परमात्मा ने कहा तू अपनी ताकत लगा। बहुत राई राई पाई पाई जुड़ करके बहुत महल तालिकाओं को खड़ा करते।
धन नहीं काम आता है किसी का, तुम्हारे परिवार के लोग नहीं काम आएंगे कहीं जगह। जब परीक्षा की घड़ी आएगी तुम्हारा एक भी सामर्थ्य, एक भी शक्ति, एक भी सूझबूझ कुछ काम नहीं, कुछ भी काम नहीं आएगा। और एक ग्राह है, काल ग्राह, काल रूपी ग्राह ने आज गज को पकड़, जब समय अपनी पकड़ बनाएगा तो छटपटाते रह जाओगे, बचोगे नहीं। बादशाह सिकंदर ने अपने सिपा सालारों से कहा कि जब मैं मरूं तो दोनों हाथ से मेरे ताबूत बाहर निकाल दो, दोनों ताबूत के दोनों छेद से मेरी हथेलियां बाहर निकाल। सिपा सालारों ने पूछा ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा इसलिए कहता हूं कि सारे संसार पर भी विजय करने वाला सिकंदर जब इस संसार को छोड़ता है तो दुनिया देख ले कि उसका हाथ भी खाली जाता है, उसका हाथ भी खाली जाता है। वही पार्थम राज्यम न चकनकताम भोगविवम नारथ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम इसीलिए सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक सामर्थ्य जो क्षण भंगुर है, जो स्वयं नाश्यमान है। सांसारिक इतिहास में न जाने कितने नगर बने, कितने डगर बने, रोज नगर रोज डगर बन रहा। कई जगह आज जहाँ खेती हो रही, उस खेत के नीचे कई नगर बसे हुए थे कभी, मगर आज उस पे हल जोते जाते हैं, उस पे खेती हुई है। बहुत शोध करने के बाद पता चलता है किसके नीचे कोई नगर था। बड़े बड़े विशाल भूखंडर कभी कहते हैं कि मैं बहुत रौनक था, मैं चिरागों से जलता हुआ हमेशा दियाओं से युक्त था, लेकिन आज वह एक दिया नहीं जलती, अंधेरी रातों में झिंगूर की आवाज बस रही है। क्या सामर्थ्य है तुम्हारा? किसको पकड़ के रखे हो तुम? वो हाथी अपने हथिनी अपने बच्चों के साथ, एक सामर्थ्यवान पुरुष कई सामर्थ्यवानों के झुंड लगाकर आनंद ले रहा है, जल फेंकता है थैलियां। लेकिन यह क्या? आज परमात्मा ने काल को आवेशित किया एक ग्राह रूप में। ग्राह क्या है? परमात्मा की पकड़। कहां तक जा रखे, कहां तक? तेरी सत्ता, तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य कहां तक है रे? वो जयंत ने मारा चोट, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। खैर, तो हाँ, ग्राह से आपके आने जाने में नहीं, समस्या उस विषय की चले जाने। तो ग्राह जो है, कहेंगे कथा हो किस लिए रे, लोग आए जाए नहीं, तो नहीं, लोग खूब आए, लेकिन जब आपका आना जाना ऐसा हो कि जिसके कारण आज आ रहे हैं वो बना रहे। तो ग्राह क्या है? हाँ, परमात्मा ही है ग्राह, वही तो गड़बड़ हो जाता है। नहीं, गजेंद्र है परिवार के साथ, ग्राह तो अकेला है। ग्राह काल स्वरूप, तो ग्राह
काल है जो अपनी पूरी शक्ति से ईश काल, काल को उपनिषदों में परमात्मा का स्वरूप नहीं छूटते। આવી ગયેલા वहीं की प्रतीक्षा से टेलर कट प्रोग्राम हाँ चलता है। ग्राह जो है वो काल स्वरूप है। ब्राह्मण को उपनिषदों में परमात्मा का काल को भी ईश काल हो, क्योंकि काल क्या है? अव्यय स्वरूप। काल का नाश नहीं। कैसे नहीं होता कि हम प्राय कहते हैं ना, कई बार नास्तिक दर्शन कहता है कि क्या भजन में ऐसी शक्ति है जो काल की घड़ी उलट दे? नास्तिक, तुम जो कहते हो कि काल से परे वो परमात्मा है, तो क्या परमात्मा की जो घटना, जो कृपा जो पूर्व में हुई थी आज होती है? क्या राम की कहानी हुई? क्या कृष्ण की कहानी हुई? ऐसा कोई प्रमाण है? साहब, आप लोगों में से तानसेन का नाम किस किस ने सुना? किसने सुना तानसेन? कोई तानसेन को नहीं जानता? अरे आप सुने? एक बार क्या हुआ, एक हमारे जैसे आदमी आ गए आपके गांव में कथा करनी। आपके गांव में तो नहीं है, कहीं गए। वो सब कथा सुन रहे थे ऐसे गाल में हाथ दे करके। एक माता जी कथा सुन के बहुत विलाप करके रो रही थी। तो हमारे जैसे अनाड़ी को समझ में आया, एक यही श्रोता है जो भाव से, बड़ी स्थिर भाव से रुक करके शांति से कथा सुन रही, जो आज ये भाव में बह गए। कथा समाप्त हुई। प्रेमियों से मिलने का तो मन सबको करता है। वो निहारते रहे कि कब माता जी कभी सवेरे से शाम इधर से गुजरे तो उनसे बात करें। देखे महाराज जी माता जी बगल से गुजर रही होंगे कोई करके। माता जी इधर आना, जैसे आराम जैसे आराम। माता जी थोड़ा इधर बैठो बैठो। मैया मेरी कथा तुमको समझ में आती है? नहीं। अरे मैया कथा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैया पूरे लोग तो हमको बस टुकुर टुकुर देखते ही बस रहते हैं कि तुम्हारी आंखों से जो आंसू बहती है वो किस लिए बहती है? कथा समझ में आती है तभी तो भाव बनेगा। जब भाव बनेगा तो वो स्थिति पर जाओगे। महाराज एक खस्सी पाले थे। वो खस्सी का बड़का बड़का टौदारी था। जब आप कथा करते हैं तो आपकी दाढ़ी झूलती। जखन जखन वो दाढ़ी कनिका कनिका जे हिलै छै तो खस्सी के हमरा दाढ़ी बड नीक खस्सी छल। जखन हम खाइ छलियै तखने ओ घास चरै छै। जखन सुतै छलहुँ हमरा आँख के सामने में हमरा एकदम कोरा में आबि के सुतै छै। ओ खस्सी भगवान नहीं रहला। तकरे याद में हम कनै छी। हे विधाता, मैं भी वैसा ही कथावाचक हूँ और आप नहीं। वैसे तो नहीं, आप बड़े अच्छे हैं, क्योंकि आप में से कोई सुने या समझे पता नहीं, लेकिन आंख से एक नेत्र की बूंद भी नहीं गिरता। जय हो। बड़ा नियंत्रण है आप में। एक ही चीज का नियंत्रण है कि कहीं भाव निकल न जाए। कल हमने सुना, शायद किसी बच्चे ने कहा कि अब तो लगता है मुझे कथा का आनंद आ रहा है, आप ठाकुर जी की सेवा में जाएं। तो किसी ने रोक दिया, है यही सब करोगे? ये सब कैसे चलेगा? अरे राधे राधे। तो भाव कहीं, समस्या है कि कहीं परमात्मा की सेवा में हम लग न जाए, इसका विशेष ख्याल करना है। तो इसका ख्याल कैसे होगा? तो बीच बीच में गड़बड़ी कुछ कुछ आते जाते हैं। ये रस्सी इतना मोटा बनाया है कि आप थोड़ा सा उधर रहे। मोटा रस्सी दिया।
हम तो कहते कि पतला धागा भी दे देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन समझदार हैं लोग, मोटा मोटा दिए वो भी फेल कर जाए। तो भाव की बात मैं कहता हूं। तो ये जो काल की स्थिति है, ईश काल, हम कहते हैं कि यदि वो काल से परे है तो क्या ऐसी घटना होती है? तो होती है साहब। कहां होती है? आपके उच्चैठ में होती है कि कालिदास को जो कई वर्ष लगते हैं किसी को अध्ययन करने में, वो तत्क्षण स्मरण हो जाता है। आपकी बिचला में विद्यापति के साथ होता है कि गंगा का जब आह्वान होता है तो देश काल परिस्थिति से परे वो प्रेममयी धारा चीर करके जमीन विद्यापति के पास चली जाती है। आपके मिथिला के प्रयागराज जी महाराज के साथ होता है कि जब जीवन में पहली बार वनवास की कथा सुनी और दुख से अतिरेक की अवस्था तक पहुंच गए, खटिया लेकर के जब चलने लगे, गे किशोरी तू खुश पर सुतई छे, हम तो कंबल पे। खटिया चूड़ा दही सब लेकर के प्रयागराज जब चला, 2 जोड़ी जूते, मिर्चा नमक की क्या कम किशोरी। और जब कुंभ के मेले से होता हुआ उस माघ के समय में प्रयागराज चल रहे, तो बाबाओं ने कहा ये पूरा प्रपंच लेकर के आया है, कैसा महात्मा है, बाहर निकल। प्रयागराज जी ने कहा, न मुझे कोई गंगा स्नान करना, न मुझे कोई त्रिवेणी नहाना, न मुझे इस प्रयाग से कोई मतलब है। जिसकी बहन जंगल में नंगे पांव चल रही हो, वो क्या बैठकर जप साधना करेगा? ये प्रयाग मेरे लिए आज अंधियारी रात है कि चित्रकूट के बीच में अयोध्या से चलते समय ये प्रयाग दूरी बनकर आया है। जो धर्म को भी परमात्मा से मिलन में कितनी समझ बैठे, आज उस अवस्था पर है प्रयागराज। जो नीतियों से ऊपर है, जो देश काल परिस्थिति इन सबसे ऊपर प्रयागराज की बत्तियां चली गई और चित्रकूट के दृश्य में खटिया लेकर के गे दीदी गे बहिना कथा चाहिए, ओ पाहुन करते हुए, वो विलाप करते हुए, दीदी गे दीदी, वो विलाप प्रयागराज जी महाराज के सामने। और जो घटना त्रेता में, वो घटना आज पर परमात्मा अपने पैरों में नंगे पांव चलते हुए चित्रकूट की गलियों में राम जानकी का वो स्वरूप पैदल चलता हुआ प्रयागराज जी महाराज के पास आता है। और दीदी कहते हैं, भैया चले, बहुत कष्ट। आज प्रेम की वो स्थिति है कि जब जो सबके कष्टों को दूर करने की शक्ति रखती है, वो जानकी कहती है, भैया नंगे पांव चल रही है, जूती नहीं लाया, पैरों में जूती पहनाने का सौभाग्य, सूखे हुए मुंह को चूड़ा दही आदि भोग लगाने का सामर्थ्य। प्रयागराज को जो त्रेता में जो घटना हुई, वह दर्शन भगवान ने इस वनवास के दृश्य को दर्शन कराया। वह काल से परे है, वह देश से परे है, वह परिस्थितियों से परे है। काल उससे नियंत्रित है, काल उसका प्रवास है। ईश काल आज उसी काल ने ग्राह बनकर जकड़ लिया, गज पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य लगा चुका है। जब तुम्हारे सगे संबंधी सबने मिलकर के उस गज को पकड़ा, एक पीछे पूरी ताकत लग गई। लेकिन कहते हैं जब परमात्मा जो निर्णय ले लेता है उसमें परिवर्तन करने का सामर्थ्य किसी से। एक बार गरुड़ जी यमराज से मिलने गए और उस यमलोक में एक छोटा सा कबूतर गुटुरगु कर रहा है। और यमराज ने देखा उस कबूतर की ओर, छोटा सा कबूतर। गरुड़ जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने देखा छोटा सा कबूतर और यमराज की दृष्टि पड़ गई है, यह मर जाएगा। और यमराज की दृष्टि गंभीर है, अवश्य में इसे दंड मिलेगा। क्या करें? गरुड़ जी ने यमराज से जल्दी वार्ता की और उस कबूतर को लिया और उड़ करके हिमालय की ओर कंदराओं गुफाओं के भीतर जाकर के उस कबूतर को रख दिया।
तू यहीं रह, यहां तेरे ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं है। गरुड़ दौड़े दौड़े तो यमराज बड़े प्रसन्नचित्त, बड़े आनंदित। धन्यवाद है गरुड़देव। गरुड़ ने बोला, क्यों धन्यवाद कर रहे, किस बात? इसलिए कि जब आप आए थे इससे पहली बार तो आपने देखा होगा कि मैं चिंतित। हाँ, क्यों चिंतित थे? क्योंकि वह जो कबूतर था जिसे आपने देखा था, वह छोटा सा कबूतर, उसकी मृत्यु तो हिमालय की गुफाओं में निर्धारित थी। उसका समय भी नजदीक आ चुका था और दूरी बहुत दूर थी मृत्यु स्थली। मैं इसी चिंता में था कि यमलोक में रहने वाला यह कबूतर हिमालय की गुफाओं में कैसे मरेगा। मैंने देखा कि क्या विधाता की पंक्ति आज व्यथित हो जाएगी, आज बाधित हो जाएगी। यही चिंता मुझे सता रही थी। बड़ी कृपा है, आपने उस कबूतर को उस मृत्यु स्थल पर पहुंचाया और आज वहां भूस्खलन होकर के वह कबूतर वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। वो ग्राह पकड़ चुका है, पूरी ताकत, गज की पूरी ताकत, उसके परिवार की पूरी ताकत। लेकिन जब अंत समय आता है, सब छोड़ दे, तुम्हारी सहायता कोई भी तब तक करेगा जब तक उसके ऊपर आपदा न आ जाए। यदि तुम्हारी तपिश का एक हल्का सा भी उष्णता उसके शरीर को स्पर्श कर गया तो वो तुम्हें, तुम्हारा साथ को उसी क्षण त्याग देगा। गज की सहायता उसके समूह के लोग, उसकी टोली के लोग तब तक करते रहे जब तक कि गज मात्र सरोवर में डूब रहा था। लेकिन इस भवसागर में जो काल की गति है अत्यंत ही दुर्दर्श है। अतः काल स्वरूप उस ग्राह की स्थिति प्रबल है, प्रचंड है। वो गज जा रहा है। गज के परिवार के लोग भी जब खींचे जाने लगे तो सब ने उस गज को छोड़ दिया। अब गज उस ग्राह की पकड़ में धीरे धीरे सरोवर की गहराई में चलता चला जा रहा, चलता चला। गज पूरी ताकत लगा चुका। जीवन भर उसने अपने परिवार के लोगों की रक्षा, अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण किया, मगर आज इस मृत्यु की वेला में किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आज गज चलता चला जा रहा। सरोवर की गहराई में, भवसागर में जीव जब अपने संबंधों बांधवों के सहयोग का त्याग कर बैठता है, या इस प्रकार से कहे जीवन की उन विषम स्थितियों में जब कोई तुम्हारा साथ न दे, यहां तक कि तुम उस स्थिति में भी पहुंच जाते हो जहां तुम्हारी स्वयं का शारीरिक बल भी व्यर्थ हो जाता है। गज का बल जल में नहीं, गज का बल थल में है। मगर आज आधार बदल चुका है, जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी और गज थल से जल में पहुंच चुका। जल में ग्राह प्रबल है। राकेश शर्मा, द फर्स्ट मैन फ्रॉम इंडिया, जिसने चांद पर जब पैर रखा, उसकी मां ने कहा एक बार तिलक लगाते हुए कि बेटा तुम वहां जा रहे हो जहां इस संसार का कोई भी आदमी नहीं होगा। तू रोएगा भी तो तेरा मुंह सूखेगा भी, तो ये मां तेरा चेहरा देखने के लिए वहां नहीं होगी मेरे लाल। लेकिन जहां कोई नहीं रहता वहां मेरे राम रहते। इस संसार का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जहां मेरे परमात्मा राघव न हो। बेटा तू बहुत ज्ञानी है, मेरी एक बात याद रखना, जब तुझे कहीं लगे कि यहाँ कोई नहीं मगर किसी की जरूरत है, उस समय हृदय से एक बार राम बोल देना। तेरी कृपा, तेरे ऊपर परमात्मा की कृपा जरूर मिलेगी। और एक बार की घटना है, राकेश शर्मा तो चांद आदि सब जगह से होकर के आ गए। एक बार उनके हवाई जहाज का इंजन फेल कर गया, पैराशूट खुला नहीं,
राकेश शर्मा कूद चुके थे। आज माँ की बात याद आई, बेटा इन आकाश में उड़ते समय जब कोई न याद आए, कोई काम ना आए, तब परमात्मा को याद करना। राकेश शर्मा ने हृदय से मात्र एक बार राम बोला। बेहोश राकेश शर्मा जब आंखें खोलता है तो देखता है कि कुछ ग्रामीण लोगों के बीच में वह शुद्ध की अवस्था में, शरीर पर थोड़े बहुत खराश। पूछा, मैं गिरा तो गिरा कहाँ? तो तुम गिरे ऐसी जगह जहाँ तार के वृक्षों का झुरमुट था। तार के वृक्ष झुरमुट बनाकर जहाँ थे, राकेश शर्मा परमात्मा की गोद में हिलोरे मारता हुआ जब स्थिरता को प्राप्त हुआ तो एक तारी के रस को लेने वाला ऊपर चढ़ता है और राकेश शर्मा को नीचे लाता है, उसे होश में लाते हैं। जहां कोई नहीं आता, जहां किसी की सत्ता नहीं रहती, किसी का सामर्थ्य नहीं रहता, जीवन में इस बात को आजमा लो, गांठ बांध कर रख लेना। जब सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाए, जब तुम्हारा बल भी खुद तेरे ऊपर ना चले, जब तुम भी बेसुधी की अवस्था को जाने वाले हो, उस जगह तेरी सहायता कोई करे न करे, एक बार हृदय से राम बोल देना, एक बार हृदय से राम बोल देना। वो अज्ञात का हाथ तुझे स्पर्श का सुख दे देगा। आज गजेंद्र ने देखा, मेरा सामाजिक, मेरा पारिवारिक, मेरा व्यावहारिक और मेरा अंततः ये शारीरिक बल भी व्यर्थ हुआ और आज गज नीचे की ओर नीचे ही नीचे चलता चला। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जब विशाल भवसागर के भीतर उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता। जब कोई परिस्थिति, कोई तर्क, कोई बुद्धि, कोई मन की बात, कोई शब्द की बात, कोई ज्ञान की बात, कोई विचार की बात जब न काम आए तो राम अतर्क बुद्धि मन भान परमात्मा के सुंदर नाम का स्मरण करो। भक्ता नाम आर्ता नाम हरिति इति हरि। जो भक्तों के कष्टों को हरने की शक्ति रखता है वही कारण रहित दयाल। जो किंचन निकट शरण्यम, जो किंचन पर भी कृपा करता है। आज गज को बातें याद आ गई। उसने कहा, वह जो संसार का नियंता है, वह जो संसार का पालनहार है, वह जो संसार को संहार करने वाला है, वह जो कोई भी है, मैं नहीं चाहता। आज हे हरि, मैं तुम्हारी शरण में हूं। आज मैं तुम्हारी जैसे उसने हरि और ये गूंज सातों लोकों से ऊपर परी होते 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 वैकुंठनाथ भगवान के चरणों में जैसे पड़ी। भगवान वैकुंठनाथ से नहीं रहा गया, गरुड़ पर उड़ करके परमात्मा चल पड़े। जब जब लक्ष्मी पूछने कि कहां जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कैसी व्याकुलता है। आज लक्ष्मी की ओर भी न देखा, जौ भर सूर रही जल ऊपर, तो हरि नाम उच्चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पर वो परमात्मा पहुंच गए कृपा के साथ। बाएं हाथ से परमात्मा ने गज को, क्योंकि उस गज ने अपनी सूंड में भगवान के लिए कमल, जो कीचड़ में खिलने वाला कमल है, उन विषम परिस्थितियों में भी कुछ गुण है, उन विषम परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा है जो तुम यदि खोजोगे तो तुम्हें समर्पण करने के लिए मिलेगा। तुम कितने भी अकिंचन क्यों न हो जाओ, अपने निर्मल मन को समर्पित करने की स्थिति हमेशा तेरे पास रहेगी। वो कमल दल की स्थिति कमल बता रहा है,
कि परिस्थितियां बहुत विषम है, कीचड़ है चारों ओर। लेकिन आज गज ने कमल पकड़ लिया। कमल है निर्मल हृदय का भाव। गज ने कहा मेरे पास कोई सांसारिक वस्तु नहीं। मैं आज तुम्हें अपनी निर्मलता, मैं आज तुम्हें अपनी शून्यता प्रदान करता हूं कि मेरे हृदय में आज कुछ भी नहीं। न परिवार का बल, न समाज का बल, न मेरे वैभव का बल, न मेरे शरीर का बल। मेरे पास मात्र एक बल है, जो यह मेरा निर्मल हृदय है। हे प्रभु, हे हरि, मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, मेरे इस समर्पण को स्वीकार करो। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। और जैसे ही समर्पण हुआ, भगवान ने बाएं हाथ से गज को पकड़ा और दाएं हाथ से अपने सुदर्शन से उस प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हमें परमात्मा के श्री चरणारविंदों में हमेशा ही स्मरण सुमिरण संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा मात्र बारक एक राम जहिले ही। एक बार भगवान का नाम हृदय से बोलने से परमात्मा तारते हैं, अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, और मन में जब कुछ भाव आएगा तो उसे प्रदर्शित करना चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
बन के बैठे हैं दीवाने, बन के बैठे हैं दुनिया, ये क्या मतलब? दीवाने बन के बैठे हैं तो फिर दुनिया से क्या मतलब? दीवाने बन के बैठे हैं तो फिर दुनिया से क्या मतलब? तो तब से मैं सर्वस दे भी सकती हूँ तुम्हारे इशारे पर। मैं सर्वस दे भी सकती हूँ तुम्हारे इशारे पर। मैं सर्वस दे भी सकती हूँ तुम्हारे एक इशारे पर। मैं सर्वस दे भी सकती हूँ बाँह छुड़ाए जाते हो निर्बल जान कहीं सबल जानूंगी तो ही प्रेम श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हरि सात्यता प्रत्या प्रमाणन तत्र गोपिका। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन का वो विशाल दृश्य है, जिस समुद्र मंथन के दृश्य में मंदरांचल पर्वत का मंथन देवता और दैत्य दोनों मिलकर के क्षीर सागर
में करते हैं। जब उस मंदार मंथन में मंदार नीचे की ओर जाने लगा, आप लोगों में से कितनों को मालूम है मंदार से मिथिला का संबंध? सियावर रामचंद्र की जे यहाँ कहे छी से तो हम सब बुझबे कर रहे छी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम घास गढ़ रहे हैं वृंदावन में रहकर। हम अयोध्या काशी जो घूमते हैं, यदि मैं विफल हो गया तो सत्संगति विफल हो गई, क्योंकि हम हमेशा संतों की संगति में रहते हैं। और मुझे विश्वास है कि एक संत हनुमंत की कृपा से यदि विभीषण के ऊपर राघव की कृपा होती है, तो हमारे ऊपर तो सिर्फ संतों का ही आशीर्वाद है। हमने ये जाना नहीं जाना परमात्मा को, इसका कोई ये नहीं कह सकता आपको, लेकिन इतना जरूर कह सकता है कि परमात्मा की कृपा से संतों की विशेष कृपा, इसलिए गरजता है। रे रे गर्जती गर्जती, इसीलिए गर्जन शास्त्र श्रीमद् भागवत को लिया। भगवान राम की मुस्कान को देख करके प्रेमियों के हृदय में आनंद ही आनंद है, और भगवान राम की उन्हीं मुस्कान को देख करके जो शत्रु है उनके लिए काल का तिरकन नचने। तो रे रे गर्जती गर्जती, जो अपने संशयों को, अपने दुष्कर्मों को, अपने प्रायश्चित का नाश शमन करना चाहते हैं, उनके लिए तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कथा बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही लालित्यपूर्ण है। और जिनको जकड़ के रखना है ये कथा, बार बार उसको चीख चीख करके जब उन दोषों को दूर करती है, तो यही है रे रे गर्जत गर्जत। लगता है जैसे कि कोई मुझसे जबरदस्ती कर रहा है। मंथन हो रहा है ये मंदार, मैंने कहा नित्य की कथा में श्रीमद् भागवत से संबंध है मिथिला का। इसी जगह पे कहूं कि नहीं बताऊंगा तो कितना मजा आ जाए। अब पूछो कि बताइए आप कितना जानते हैं मिथिला। मैं आज वहीं बैठा हूं जिसे आप कहते हैं कि मिथिला की गढ़ में है। मिथिला के केंद्र में महाराज जी थे, मिथिला की पूर्ण परंपरा चले केंद्र जगह। अपनी बात रखने के लिए हमारी बात रख दो, बोलो राधे राधे। लिए मंदार की बेटी का नाम है, जो आप सबके मिथिला में बहुत महत्व रखती है, जो जनकपुर के किनारे भक्ति की धारा, प्रेम की धारा स्वरूपा भगवती कमला। कमला मैया मंदार की बेटी। बोल कमला महारानी की। और बहुत सारी बातें, लेकिन नहीं बताऊंगा। लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं कि मैं भी डिस्टर्ब करूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तै भजाम्यहम्। ठाकुर जी की कथा है, जो जैसा करेगा उसको वैसे ही कथा सुनाई जाती है। राधा रामचंद्र की मजा आया? कोई बोला आपको अभी तक? नहीं बोला, न बोले। रोज की कथा में श्रीमद् भागवत के मिथिला का महात्म्य है, मिथिला से संबंध है, मगर खेद है पूरे विश्व में जो श्रीमद् भागवत की कथा होती है उसमें मिथिला का दर्शन कहीं सुनने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आपका यशोगान कोई क्यों नहीं कर रहा? आपकी जन्मभूमि ने कई संतों को, अभी किसी ने कहा यहाँ वो बाबा, वहां वो बाबा, वहां वो बाबा, वहां वो बाबा, यहाँ की ये कथा, वहां वो कथा, वहां वो कथा। मिथिला में मिथिला के महात्म्य को और मिथिला की चर्चा को श्रीमद् भागवत के आधार पे
अरे कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये आप जानो, आप विचार। अब मुझे भी खेद है कि जितना मिथिला का तत्व श्रीमद् भागवत में है, मैं वो आपको नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब भी कभी कुछ कहने का अवसर आता है, क्या बात है साहब, आप तो कृपा बरसा जाते हो उसी से। क्योंकि आप कालिदास के उपासक हो, ज्ञान के उपासक हो, कालिदास के ऊपर कृपा बरसाने वाली जो काली श्रद्धा समर्पण पर द्रवीभूत होकर कृपा करती है, आप उस काली के भक्त तो कहलाते हो। आप तो तर्क के दास हो। आप उस कालिका के दास नहीं हो जो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए काल की गति को भी बाधित करने की शक्ति शुष्क हृदय बना लिया है, उसमें सरसता लाओगे। और जो भी कोई भागवत कथावाचक आता है, उनसे पूछो, उनसे निवेदन करो कि महाराज आप श्रीमद् भागवत से मिथिला संबंधित रत्नों को मुझे परोसो, तो तुम्हें दिखेगा कि नित्य ही कई प्रसंग मिथिला से संबंधित है। मगर खेद है कि ना आप सुन सकते हैं और ना कोई कह रहा है। क्यों? ये आप जानो। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। कभी कथा शांति से बैठकर सुनोगे तो मैं मिथिला संबंधित, मैंने कहा था मेरी बहुत इच्छा थी इस जगह पर मिथिला को भागवत से जोड़ करके पूरी भागवत में नित्य ही मिथिला के संपूर्ण महात्मा को मैं दर्शाता हुआ करूं, लेकिन विडंबना। इसलिए सावधान होकर के रहना चाहिए आप लोगों को। मंदार मंथन होता है, मंदार पाताल लोक से आया पर्वत है। वह मंदार जब मंथन के द्वारा धीरे धीरे नीचे चलता चला जाए, तो भगवान ने वहां यह मंदार जिसकी बेटी कमला है, उस मंदार पर कितनी कृपा है परमात्मा की कि एक भगवान एक कमठ रूप धारण करते, कछुए का रूप, प्रथम रूप मंदार से संबंधित। ये कमला कौन है, इनके पिता कौन है, इसको पहचानो, फिर कमला को पहचान जाओगे। बस कमला में ही खसी चढ़ाओगे। राधे राधे। कौन है कमला? एक कूर्म रूप में परमात्मा, ऐसा विहंगम, ऐसा सुंदर, ऐसा अलौकिक, ऐसा अनुपम कृपा तो शायद किसी पर परमात्मा ने की कि एक तो कछुआ का रूप जो नीचे है आधार बना उस मंदार का, कि यह मंदार पाताल में न चला जाए। और जब मंदार का दैत्य दानव से मंथन हो रहा, जब दैत्य दानव थक रहे तो परमात्मा हजारों भुजाओं को लेकर के उस मंदार पर ऊपर से, क्योंकि कमठ की कठोर पीठ से मंदार घर्षण करके मंदार घिसने लगा, तो परमात्मा ने उसे थोड़ा ऊपर उठाया, गेयर टाइप बना दिया। हजारों भुजाओं का गेयर होता है, हजारों भुजाओं का गेयर बना दिया, और उस गेयर में वो मंदार मंथित होने लगा। ये दूसरा रूप। तीसरा रूप, जब वासुकी थकने लगा कि मैं थक रहा हूं प्रभु, तो भगवान ने कहा मैं तेरे भीतर समाहित होता हूं। वासुकी के भीतर अनंत उपस्थित हो गए वासुकी के रूप। ये तीसरा, मैं उस मंदार की कथा कर रहा हूं जो मंदार आपकी कमला के पिता है। कमला किसकी बेटी है, उसके महत्व को समझो। चौथा, जब देवगण थकने लगे व्याकुल होकर के, तो भगवान ने सभी देवताओं के भीतर अपने गुप्त रूप से शक्तियां प्रदान। जब दैत्य थकने लगे, उनकी भुजाओं में थकान अनुभव होने लगा, तो भगवान ने आज दैत्यों के ऊपर भी कृपा की, उन्हें अपनी शक्ति। मंदार क्या है? मंदार के नीचे परमात्मा, कछुआ, मंदार के ऊपर श्रीमन नारायण हजारों भुजाओं के साथ। नमस्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष श्रीरूपहवे सस्नामनि पुरखाय शाश्वते सहस्रकोटि युग धारणे, हजारों भुजाओं के साथ।
मंदार के एक तरफ दैत्य मेरु श्रीमन नारायण, एक तरफ देवता में श्रीमन नारायण, और मंदार को आविष्ट किया हुआ वासुकी, उसमें श्रीमन नारायण आवेशित होते हैं। श्रीमन नारायण की ऐसी अलौकिकता, इतने सारे विग्रह एक साथ अवस्थित होने का कोई स्थान है तो मंदार। कहते एक बार मंदार मंथन करते करते जब सब लोग थक गए, तो रामायण का महापात्र, जो विशेष पात्र है राजा बाली, उसने कहा आप लोग थक गए हैं तो मैं अकेला मरता हूं। बाली ने अकेला समुद्र मंथन कर दिया। बाली का इतना बड़ा अकेला, जहां देवता उठते मिलकर के जिस मंदार को मंथन कर रहे थे, उसका बाली ने अकेले मंथन कर दिया। और तभी तारा से विवाह, इसी अवसर पर सबने मिलकर के तारा को बाली को प्रदान किया। मंथन में विष निकला, भगवान शंकर ने उसका पान किया, नीलकंठ कहलाया। अनेकानेक ऐरावत अप्सराएं, 16,000 अप्सराएं, कितनी? 16। अप मतलब जल, जल से जिसकी निकास, जिसका जन्म हुआ वह अप्सरा, जो जलवत चंचल है, अत्यंत ही चंचलांगी अप्सराएं नृत्य करती हैं स्वर्ग में, तो स्वर्ग को गई। अन्य अन्य रत्नों में प्राप्ति के पश्चात लक्ष्मी की प्राप्ति भगवान को हुई। और धनवंतरी जो धनतेरस मनाते, उस धनतेरस में धनवंतरी के रूप में भी भगवान ही है। ये भगवान का ही एक अवतार है जिसको धनवंतरी धनतेरस मनाते हैं। ये भगवान के अवतार की जयंती है, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक अमृत कलश लेकर के आए, और उस अमृत कलश को लेकर के युद्ध प्रारंभ। हम सभी लोग मिलकर के, जो हमारे कुछ प्रेमी लोग हैं भागलपुर मंदार क्षेत्र में, भागलपुर, गुड्डा, बांका, वहां के सभी वैष्णवगण और प्रेमीगण मिलकर के इस वर्ष 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर जो दिवाली के अवसर से 9 दिवसीय मंदार मधुसूदन भगवान की परिक्रमा का आयोजन हम लोगों ने किया है। जो कोई भी भक्त मंदरांचल पर्वत का दर्शन और परिक्रमा करना चाहते हैं, वो अवश्यमेव अजय जी से मिल लें। अजय जी का घर वहीं है। अजय जी भी एक पवित्र क्षेत्र से, जो हमारे हारमोनियम पे सहयोग दे रहे हैं, वो उसी क्षेत्र से है। आज विनोद भैया की इच्छा थी कि बड़ा अच्छा आयोजन है। मैं आपको बताऊं, गया के निवासी, जन्मभूमि गया और रहते हैं काशी में, चित्रसेन जी आचार्यत्व पर है। सतना, जिधर आप मैहर वाली महारानी आदि का नाम सुनते हैं, उस क्षेत्र से भागवत के पाठ करने के लिए आचार्य जी हमारे बीच आए हुए हैं। काशी से ये जो व्यंजों का ध्वनि सुनते हैं, ये कोई ऐसी ध्वनि सामान्य ध्वनि नहीं है। आप सबको बताऊं, आप सबकी शंका को दूर करना बहुत जरूरी हो गया, इसलिए बता रहा हूं। मनोज तिवारी जैसे कलाकार, जिनका नाम आप शायद सुनते हो या कभी प्रोग्राम आपने देखा हो, उन सबों को भी संगीत से संवारने वाले आनंद भैया हमारे बीच बैठे हुए हैं। और बंशी पर
बबलू तबला पर एक युवा कलाकार हमारे साथ काशी से कथक घराने से संगम है। जो कथक घराना जानते होंगे वो जानते होंगे कि जिस दिन आपको लेखनी पकड़ाई जाती है बचपन में, उस दिन इन्हें तबले पर एक धा बुलवाया जाता है कि तुम्हें इस संगीत की दुनिया की सेवा करनी। ये है कथक घराना, यानी जन्मजात वाद्य यंत्र में जिसकी पारंगतता हो। आज समुद्र मंथन मंदार क्षेत्र में कलश निकल गया और जब भी कभी सुंदर होता है कुछ तो हलचल हो जाती है। क्या लेगा? देवताओं ने कहा हमारा है, दैत्यों ने कहा, दोनों में विवाद होने लगा। तो भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। यह समुद्र मंथन मंदार मंथन से संबंधित भगवान का एक और सुंदर स्वरूप मोहिनी। भगवान आज ये अवतार क्यों ले रहे हैं? हम कहते हैं ना कि पुरुष होकर के चूड़ी पहनूंगा क्या, श्रृंगार की बातें मैं करूंगा क्या? किसी को कहो भैया आरती की थाली सजा देना, अच्छा सजवा देते हैं। क्यों, तुम क्यों नहीं सजाओगे? तो ये लड़की फड़की का काम है, औरतों का काम है आरती की थाली सजाना। माला बना दो, तो ये माला जो है लड़कियों का। परमात्मा कहते हैं कि संसार में यदि कभी अमृत की भी प्राप्ति, अमृत भी मैं प्रदान कर दूं तो भी संसार में वो विद्रोह, वो भ्रम, वो युद्ध रूपी स्थिति को पैदा करता है। परमात्मा ने समुद्र मंथन के बाद अमृत ही तो प्रदान किया, लेकिन अमृत देने के बाद भी जो अमृता दे रहा है, परिणाम क्या निकला कि देवता और दैत्य कुचेष्टा के कारण युद्ध। परमात्मा कहते हैं उन विषम परिस्थितियों में भी यदि सबकी रक्षा करने के लिए मुझे परतंत्रता स्वरूप, यदि स्त्री का भी रूप धारण करना पड़ा, मोहिनी का रूप भी धारण करना पड़ा। परमात्मा कहते हैं संसार में यदि उद्धार करना हो, धर्म की रक्षा करना हो, यदि संसार का निर्माण करना हो तो किसी भी आकृति में न आबद्ध हो। तुम यदि मेरे उपासक हो तो मैं स्त्री बनने को तैयार हूं। और इस संदेश को किसने लिया? क्या कोई ऐसा है, कोई ऐसा योद्धा है जो स्त्री बना? एक है महाभारत काल में 1 वर्ष तक अर्जुन एक नर्तकी बनकर, यह नारायण का संदेश है जिसका अनुकरण भगवान ने मोहिनी रूप भी धारण किया। इस शिक्षा को अर्जुन ने प्राप्त किया कि परम धनुर्धर, गांडीवधारी, सत्यसाची अर्जुन ने समय पड़ा तो कड़ी भी पहन ले, चूड़ियां भी पहन ली, पैरों में पायल भी लगा लिए और छम 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 थिरकने लगे। जब उस समय पड़ने पर धर्म की रक्षा करने के लिए कई रूप स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है। भगवान उस मोहिनी स्वरूप को लेकर के नाट्य शैली से पंक्तिबद्ध बैठाकर देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। राहु ने सोचा कि छल करेंगे, इसलिए सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए। लेकिन परमात्मा, पंक्ति भेद बहुत बड़ा भेद है, पंक्ति भेद कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। भगवान मोहिनी स्वरूप में यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कभी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। और सूर्य चंद्र की इशारा प्राप्ति होने के पश्चात भी भगवान ने अमृत पिलाया। पिलाने के बाद उसके छल के कारण सुदर्शन से उसका छेद हो गया। पंक्ति भेद नहीं की, लेकिन छल करने के कारण परमात्मा ने सुदर्शन चक्र से उसके सर का छेदन किया,
जो राहु और केतु रूप हम सभी जानते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्र ने इशारा किया था, राहु के छल का उद्घाटन किया, इसलिए सूर्य और चंद्र को समय समय पड़ने पर राहु ग्रसित करता रहता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। संसार के हर प्राणी का यह कर्तव्य है कि जो सूर्य अपनी रोशनी से वाष्पीकरण आदि के माध्यम से हमारे लिए रस की बरसात, बादल की बरसात करते हैं, जो सूर्य अपनी रोशनी से पौधों में फल की सृष्टि करता है, जो फूड चेन में बेसिक कंडीशन है, फोटोसिंथेसिस, ऊर्जा का निर्माण फोटोन से, रोशनी से, जो रोशनी सूर्य की रोशनी। संसार की भोग सामग्रियों का जो मूल भोजन, उसका मूल यदि कुछ है तो ये क्रिया जो पत्तों में होती है, जिसका मूल सूर्य की तेज है, सूर्य की रोशनी, जो हमें इतना देता है। जब राहु उसे कभी ग्रसित करे तो हमें उसके उद्धार, उसकी मुक्ति और उसमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति हो राहु से लड़ने की, उसके लिए हम जप और तप करें। हनुमान जन्म लेते ही दिव्य टोपी, कुंडल, कोपीन, यज्ञोपवीत, और अगले ही दिन प्रातः काल भूख लग गई। सूर्य ग्रहण का समय, हनुमान सूर्य की ओर चल जाते। राहु बीच में आया, धड़ा ये पिटाई किया। राहु एक पिटाई में ऐसा भगा, इंद्र के पास गया। इंद्र आया, ये कौन है? कौन है जो बनाए हुए नियम की अवहेलना करता है? इंद्र के ऐरावत में हनुमंत लाल जी महाराज ने अपना पूंछ लपटा और फेंक दिया, इधर ऐरावत इधर इंद्र। और तभी जाकर के इंद्र ने अपना वज्र चलाया। वह हनुमान छोटा सा व्यथित होकर गिरता है। पवन देव ने उसी समय सारे संसार का पवन रोक दिया, प्राण शक्ति रोक दी। तभी सभी देवता ने वहां मिलकर के हनुमान को आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा वो तो वंजनी का प्यारा, राम दुलारा वो तो वंजनी का प्यारा, राम दुलारा वो तो जानकी का प्यारा, राम दुलारा वो तो जानकी का प्यारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा।
लगन लगाएंगे मेरा राम दुलारा, धाम से लगन लगाएंगे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाएंगे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाएंगे राम दुलारा, हवा में उड़ता जाएंगे राम दुलारा। देखो प्रसाद का कितना महत्व होता है ये हनुमान जी बताते हैं। हनुमान जी को जब जगन्नाथ जी ने श्री राघव सरकार से कहा कि समुद्र उल्लंघन करके मुझे डुबो देता है, तो उन्होंने कहा घबराइए नहीं, मैं हनुमान की चौकी लगवा देता हूँ। हनुमान जी वहाँ टॉर्च लाइट लेकर के, जो लाइट पोस्ट कहते हैं टावर में, लेकर के वहाँ बैठ गए। अब हनुमान जी के डरे जो है समुद्र ऊपर नहीं आता है, लेकिन जगन्नाथ जी में क्या हो रहा है, क्या चढ़ता है जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी में किस चीज का प्रसाद है नहीं मालूम। जगन्नाथ जी कोई गए कि नहीं गए? जगन्नाथ जी कोई गया? क्या प्रसाद है वहां? वो बंद नहीं मिलता है। जहां जगत पसारे हाथ जी, जगन्नाथ जी में भात का प्रसाद। अब हनुमान जी अयोध्यावासी भात खाते खाते जो है हनुमान जी का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा। अब उनको याद आ रही है कि किशोरी जी मेरे लिए बढ़िया बढ़िया जो है बूंदिया का लड्डू, बेसन का लड्डू बनाती थी, और यहाँ खाली भात बदहास है। रात में जब सो जाए तो समुद्र को कहते भैया देख, मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगा, तू मेरा इतना काम करना। समुद्र बोलता है क्या? तो मैं आता हूँ अयोध्या से लड्डू खा। किशोरी जी ने जो हाथ से लड्डू बनाया है बहुत दिन से नहीं मिल रहा। हनुमान जी वहां से अयोध्या आते, एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में, उड़ करके हनुमान जी अयोध्या में, और धीरे धीरे जाते हैं। अब चूंकि बाल स्वरूप है तो गेट खोलते हैं किस चीज का? रसोई का। किशोरी जी का बनाया हुआ जो लड्डू होता गुप 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 खाते और उड़ करके। समुद्र ने देखा इसकी आदत हो गई है, रात में समुद्र अपने उफानों से जगन्नाथ जी को भिगोने लगा। जगन्नाथ जी पहुंचे सरकार के पास। सरकार, समुद्र अभी भी परेशान। क्यों? हनुमान के रहते समुद्र कैसे उल्लंघन कर सकता? हनुमान जी को बुलाया। क्यों हनुमान, क्या बात, क्यों ऐसा करते हो? तुम्हारे रहते तुमसे समुद्र नहीं डरता है क्या? तो नहीं सरकार, एक गलती हो जाती है। तो क्या? मैं अयोध्या जब चला आता हूँ उसी समय जगन्नाथ जी के ऊपर ये समुद्र आ जाता है। क्यों? तुम अयोध्या कैसे चले आते हो? मैंने तुम्हें कह रखा है वहां रहने के लिए, तुम यहाँ चले आते हो? महाराज ये जगन्नाथ जी अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? ये खाली भात खिलाते हैं। अब भात खिलाते खिलाते मेरा सिस्टम बिगड़ गया। तो लड्डू की याद आती थी। जानकी मैया लड्डू मुझे खिलाती हैं बड़े प्रेम से, ये मुझे लड्डू नहीं खिलाती। तो मुझे लड्डू खाना था तो मैं चला आता हूँ लड्डू खाने के लिए। जगन्नाथ जी सुनो, यदि मेरे हनुमान लला को वहां रखना है तो तुम्हें लड्डू की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, भले सारा दुनिया भात खाए लेकिन हनुमान को लड्डू मिलेगा। बेड़ी हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा गया, बेड़ी से, सिक्कड़ से बांधे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है जगन्नाथ जी में समुद्र किनारे। जो हनुमान बेड़ियों से बंधने को तैयार है लेकिन उसे लड्डू का भोग। हर एक दिन देखा मैंने राम से नेह लगाए, राम से नेह लगाए।
देखा मैंने पंपापुरी पूरी मेरा माँ पंपापुरी सुग्रीव स्नेह लगाए रे सुग्रीव स्नेह लगाए रे हवा में उड़ता जाए रे मेरा धन दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा दुलारा देखा मैंने सुमेरु पर्वत में देखा मैंने सुमेरु पर्वत में रमा सुमेरु पर्वत में हनुमान कल सूर्योदय तक यदि संजीवनी बूटी नहीं आए तो लखन नहीं बचे। प्रभु आपकी कृपा चाहिए, हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आएगा। हनुमान उड़ चल चल चल। और जब हनुमान उड़ा तो इधर रावण ने सूर्य को कहा कि सूर्य जाकर के उस पर्वत पर तुम उदित हो जाओ। हनुमान उड़ चल रहा है, नजर देखा सूर्य की रथ आज सूर्य के पास गए, गुरुदेव क्या कर रहे हैं? मैं रावण की आज्ञा से विवश हूं, धर्म का त्याग। हनुमान आज अपने गुरु से बात कर रहे हैं, गुरुदेव किधर चल रहे हैं? उदित होने के लिए। कैसे? अभी आपका समय नहीं, अभी तो आपकी दृष्टि कहीं और होनी थी। रावण के भय से भयभीत गुरु सस्यात्, धर्म का मार्ग त्याग दे वह गुरु नहीं। हनुमान ने गुरुदेव को बांध करके उनकी गति रोक दी। दिन देखा मैंने सुमेरु पर्वत में सुमेरु पर्वत में जीवनी जीवन बूटी लाए रे जीवन बूटी लाए रे राम दुलारा तो वचन का प्यारा हो राम दुलारा तो वचन का प्यारा राम दुलारा तो जानकी का प्यारा हमें उड़ता जाए रे दुलारा सोने की लंका जलाई रे मेरा दुलारा सोने की लंका जलाई रे मेरा दुलारा हमें उड़ता जाए रे मेरा दुलारा हमें उड़ता जाए रे मेरा दुलारा राम दुलारा तो वचन का प्यारा राम दुलारा तो वचन का प्यारा राम दुलारा तो जानकी का प्यारा राम दुलारा तो जानकी का प्यारा हमें उड़ता जाए मेरा दुलारा हमें उड़ता जाए मेरा दुलारा हमें उड़ता जाए मेरा दुलारा हमें उड़ता जाए दुलारा। प्रेम से श्री राघवेंद्र सरकार की संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। भक्त
धृतराज प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि तत्परत और अपने यज्ञ पराक्रम इन सब के आधार पर उसने जाकर के स्वर्ग लोक को भी खाली कर दिया और देवता लोग वहां से जा चुके हैं। इंद्र ने जाकर अपनी माता अदिति से प्रार्थना की। मां ने पूछा क्यों व्याकुल हो, तो कहा मां, राजा बलि के पराक्रम के आगे हम हार चुके हैं और इसीलिए हम स्वर्ग से भागे हुए। मां व्यथित है और उन्होंने अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति कराए जो पुत्र हमारे अन्य पुत्रों को, अदिति के पुत्र जो देवगण, उनको स्थापना पुनर्स्थापना स्वर्ग लोक में कर सके। माता अदिति ने कश्यप जी से ये प्रार्थना की, ये जो पक्ष, ये जो समय चल रहा है, यही वो समय है जिस समय माता अदिति को कश्यप जी ने, प्रजापति कश्यप जी ने ये आज्ञा दिया कि आप पयोव्रत फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में सिर्फ दूध का आहार और नित्य प्रति सूअर जिसको सूकर कहते हैं, सूअर के चरणों की धूलि को लगाकर अपने शरीर में लेपित करके उनसे यह प्रार्थना करते हुए कि तुम देव्यादिवराहि आप तो रसों के जानकार हो, हमेशा ही रसों में रहना चाहते हो। उन्द्रदासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। मेरे पापों का नाश करें। आप तो हमेशा ही मल में भी गुण खोजने वाले हैं। मेरे जिस पाप के कारण मुझे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, उस पाप को आप, उस पाप में मेरे में भी कुछ ऐसा खोज लीजिए जिस गुणों पर आप मेरे ऊपर कृपा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि संसार की ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसमें परमात्मा न हो, और यदि तुम मेरे भीतर हो तो परमात्मा गुण स्वरूप है। मेरे भीतर कोई ना कोई गुण है, मुझे नहीं मालूम कि कौन से गुण मेरे भीतर हैं। वो जो कोई भी गुण इन दुर्गुणों के भीतर छिपा पड़ा है, उसी गुण को आप स्वीकार करके मेरे ऊपर रीझ जाओ। क्योंकि आदिदेव वराहाय, कि आपके प्रथम अवतार में से वराह सूअर जो हमारे बीच है। यह कहने के पश्चात स्नान करे, स्नान करके ठाकुर जी का गंध पुष्प धूप दीप आदि षोडशोपचार विधि से नाम मंत्र से पूजा। देखो गुरु मंत्र, आपको वेद का मंत्र नहीं आता, आपको पुराण का मंत्र नहीं आता, आपको तंत्र का मंत्र नहीं आता, कोई पोथी का ज्ञान है। गुरु मंत्र एक भगवान के हर, यदि वो गुरु के द्वारा प्रदत्त है तो उसी मंत्र को लेकर के इदम पुष्पम इदम नैवेद्यम करते हुए यदि आप उस गुरु मंत्र के आगे सिर्फ नाम मंत्र से पूजन भी यदि आप करते हैं तो पूजन पूर्ण और श्रेष्ठ
नाम मंत्र से पूजन अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन कब स्टेशन मास्टर झंडा दे नहीं और गाड़ी चला दीजिए तो राधे